सो गाइस आज क्लोज हो जाएगा सनशाइन पिक्चर्स और शाकेश ज्वेलर्स आईपीओ। इन दोनों आईपीओ का आज है लास्ट डेट। तो इस वीडियो में हम इनके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें कि हमें इस आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही बता दूं कि इन दोनों आईपीओ का जो फंड है वो हम गाजा अल्टरनेटिव में यूज नहीं कर सकते हैं। तो मान के चलो कि सिमिलर सी डेट पे है जो कि अगले दिन बंद होगा, जिसका डे 2 है। बट अगर जो हमने सनशाइन या शाकेश में लगा लिया तो फिर गाजा में फंड नहीं लगा सकते। तो ऐसे में इन तीनों में से कोई एक चूज करना हो या दो चूज करना हो तो कौन सा एक पे कौन सा दो पे, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में सनशाइन और शाकेश का आपको फाइनल वर्डिक्ट कहां पे सेफ हो सकता है, कितना फंड अभी आया है, कितना फंड आना चाहिए, किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट में क्या निकल रहा है और कब जाना ज्यादा ठीक होगा और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की उम्मीद क्या हम रख के चले, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। इसके अलावा गाइस आज ओपन हुआ है टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट, इसका भी आपको सब्सक्रिप्शन डेटा ग्रे मार्केट में बता दूंगा। तो डिटेल्स को मैं अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूंगा इसकी जो भी इस वीडियो में डिटेल दी जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कर लेना और पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल और सलाह देने से कोई भी प्लान करना और एक बार डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं हम आज क्लोज होने वाले सनशाइन और शाकेश ज्वेलर्स से। इन दोनों आईपीओ में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो ज्वेलरी वाला आईपीओ है ये शाकेश ज्वेलर्स, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। जो एक आईपीओ अभी क्लोज हुआ है ललिता ज्वेलरी मार्ट, उससे कंपैरिजन में इसकी प्राइसिंग हायर साइड थी, जिसका मैंने क्लियरली आपको कई वीडियो में बताया हुआ है, जिसकी वजह से ये आईपीओ उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। जबकि सनशाइन पिक्चर्स और शाकेश ज्वेलर्स में कंपैरिजन करें तो भाई सनशाइन पिक्चर्स में साइज छोटा है, ये 367 करोड़ का है शाकेश ज्वेलरी, जबकि सनशाइन पिक्चर जो है वो मात्र 282 करोड़ का आईपीओ है। तो अलॉटमेंट के चांसेस जो होंगे वो शाकेश ज्वेलरी में होंगे, लेकिन शाकेश ज्वेलर अगर जो सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेफ नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम किसकी तरफ जाएंगे, सनशाइन की तरफ। तो ऐसे में हमारी लिस्ट में फिलहाल अलॉटमेंट के चांसेस कम होने के बावजूद भी सनशाइन में ही प्रायोरिटी है, सनशाइन में ही जाने का प्लान है। बिकॉज सनशाइन ठीक लग रहा है कंपेयर टू शाकेश ज्वेलर्स। अगर जो ललिता ज्वेलरी आईपीओ नहीं आया होता तो शाकेश ज्वेलर को भाव मिलता, लेकिन उस आईपीओ की वजह से इसका भाव कम हो गया। हालांकि भी इग्नोर नहीं हुआ है, प्राइसिंग महंगी है उसे कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो हो सकता है इसमें फंड आए। तो एक बार हम इनका देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन डेटा और इंडिविजुअली जान लेते हैं कि हमें क्या करना है। इन दोनों में से जो प्रायोरिटी पे है वो सनशाइन पिक्चर्स है। अब शाकेश ज्वेलर का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो 12:20 का है। इसके बाद का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो यही इसी टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ साझा करेंगे। साथ में सिर्फ क्रिस्प इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। इसी टेलीग्राम चैनल के साथ ही उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो सिर्फ 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 339 करोड़ रुपीस इसमें डाले गए हैं। अभी आईपीओ में सिर्फ 74.9 करोड़ रुपीस क्यूआईबी ने डाले हैं। और अगर जो कलेक्टिवली हमें चेन्नई की बात करें तो 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एच चेन्नई 0.88 टाइम, स्मॉल एच चेन्नई 1.73 टाइम और रिटेल्स ने 1.56 टाइम कर दिया है। तो फिलहाल इस आईपीओ में एटलीस्ट 15-16 हजार करोड़ रुपए तो मिनिमम आने ही चाहिए। 15 हजार करोड़ तो एटलीस्ट आ ही जाए। अब इसको अगर जो हम नंबर्स में देखें तो कितना गुना सब्सक्राइब होने पे सेफ होगा। सो गाइस अराउंड 59x होने पे 15,000 करोड़ को पार कर जाएगा और अराउंड 62.5 तो मान लो 63x होने पे ये 16,000 करोड़ को पार कर जाएगा। तो सेफ्टी के लिए 60x प्लस का हमें लेके चलना है कि अगर जो उतना मिल जाता है तब तो हम इसमें छोटी मोटी लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं और रिस्क ना के बराबर रहेगा, या रहेगा भी तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का रहेगा। लेकिन अगर जो सब्सक्रिप्शन उतना नहीं होता है तो रिस्क हायर साइड हो सकता है। अब रिस्क हायर साइड होने का मतलब ऐसा नहीं कि लिस्टिंग नहीं मिल सकता है, मिल सकता है बट रिस्क ज्यादा रह जाएगा। ठीक है, यहीं पे बात करें हम इस आईपीओ की सनशाइन की तो गाइस ये आईपीओ 37.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स कैटेगरी में 34 टाइम, स्मॉल एचएनआई में 95 टाइम, 77.16 टाइम बिग एचएनआई में और 8.42 टाइम क्यूआईबी में। क्यूआईबी ने 475 करोड़ रुपीस डाले हैं और टोटल 7,377 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। मेजर जो फंड आया है वो रिटेलर्स की तरफ से 3,374 और एचएनआई कैटेगरी में है। तो एचएनआई भी मेजर रिटेलर्स नहीं डाला होगा, तो अभी इसमें भी फंड रिटेलर्स की तरफ से ही आया है। इस वजह से इस आईपीओ को भी हम सेफ नहीं मान सकते हैं। इसमें भी एटलीस्ट 16,000 करोड़ तो होना ही चाहिए। अगर जो 16,000 करोड़ से कम हो रहा है, 15,000 करोड़ भी मान लो हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन उससे कम हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि छोटे साइज का आईपीओ है। ऐसे में जब फंड कई जगह ब्लॉक हो तो इसमें फंड की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, पर 15-16 हजार करोड़ भाई मिनिमम तो होना ही चाहिए। और अगर जो 20-22 हजार 25 हजार करोड़ हो तो और बढ़िया हो सकता है। तो अगर जो इसमें 16,000 करोड़ के हिसाब से देखें तो कम से कम इसको
81 टाइम सब्सक्राइब होना चाहिए, यानी 80 गुना प्लस सब्सक्रिप्शन होता है तो ये आईपीओ सेफ है, नहीं तो नहीं। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो तो 75 के आसपास का मान के चल सकते हो। और अगर जिसमें 20,000, 22,000, 25,000 करोड़ आ जाए तो काफी बेहतर करने की क्षमता रखता है, और उम्मीद है कि इसमें इजीली 15-20% तो निकल ही जाएगा, और अगर जो अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है तो 30% प्लस भी जा सकता है। अब इसका कंपैरिजन हम गाजा से कर लेते हैं। क्या हमें गाजा को चूज करना चाहिए? तो गाजा का आपको पता है कि कल यानी अगले दिन क्लोज हो रहा है, और गाजा का जो साइज वो 550 करोड़ का है। इसमें करीब 1.29 लाख एप्लीकेशन रिजर्व हो गए हैं रिटेलर्स के लिए, जबकि सनशाइन में जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो 66,900 के आसपास हैं। ठीक है, तो 77,000 मान लो, तो ऑब्वियसली हर कैटेगरी में ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस गाजा आईपीओ के रहने वाले हैं। अब गाजा आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बेहतर हैं, इस वजह से अगर जो अलॉटमेंट और लिस्टिंग का कॉम्बिनेशन देखें तो हम गाजा को नंबर 1 पे रख सकते हैं और सनशाइन को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको लगता है कि लिस्टिंग हमारी प्रायोरिटी है और सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, तो फिर हमें सनशाइन की तरफ ही जाना चाहिए, या फिर आधा आधा फंड कर देना चाहिए। अब 1 लॉट का फंड है तो सनशाइन में जा सकते हो, लेकिन 2 लॉट का फंड है तो एक सनशाइन के लिए और एक गाजा के लिए हमें रखना चाहिए, क्योंकि इजी अलॉटमेंट थोड़ा सा रहेगा। और मुझे लगता है कि लिस्टिंग अगर जो सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक सा होता है तो इजीली 10-15% तो कहीं नहीं गया, और 20-25 की भी उम्मीद कर सकते हैं। सनशाइन की बात करें तो इसका मैंने आपको बता ही दिया है अभी। तो अब आप क्या चूज करने वाले हो कमेंट सेक्शन बताना। फिलहाल इसके बाद का जो सब्सक्रिप्शन डेटा होगा वो हम इसी चैनल पे साझा कर देंगे, जिससे आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो। और बता दूं कि आप सबकी डिमांड पे जो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास का लाइव सब्सक्रिप्शन डेटा अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो। उस वीडियो में यस और नो भी होगा, मैं किस आईपीओ में जा रहा हूं शार्प वो भी बताऊंगा। तो अगर जो आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में बहुत मेहनत लगती है भाई। छोटी सी वीडियो होती है बट रॉ फॉर्म में बना के डालना बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। तो वो वीडियो 2:30 बजे चाहिए, 3 बजे चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर जो 100 लाइक्स इस वीडियो पे पूरा हो जाता है तो ही वो वीडियो डालूंगा, तो मेक श्योर आप लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो अब हमने ये तो जान लिया कि किस में क्या करना है और कौन सी रैंकिंग है इन तीनों आईपीओस की। अब आपका क्या डिसीजन है, किस में जाने वाले हो, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ में गाइस इन सबके ग्रे मार्केट हम देख लेते हैं, फिर हम टेम्पसेंस की बात कर लेंगे। तो ग्रे मार्केट पे आपके सामने है, जिसमें सनशाइन पिक्चर्स 3 नंबर पे है, जिसका डिमांड 75 to 78 निकलता दिख रहा है। इसका डिमांड 2 रुपए कम हुआ है, 80 रुपए के डिमांड में था, और यही इसका हाई भी था। 22% अप्रॉक्स इसके हिसाब से होता है। शाकेश ज्वेलर की बात करें तो 2 से 3 रुपए, जीएमपी इसका भी हमें कम होता दिखा था, उसके बाद 1 रुपए गया, फिर 1 से बढ़ते हुए 3 के आसपास देने को मिल रहा है, हाई 8 का था। गाजा की बात करें तो इसका जीएमपी हमें बढ़ता दिखा है, हाई 35 का था, लेकिन 20-21 के डिमांड में था, अभी 23-24 के आसपास है, 15% अप्रॉक्स जीएमपी होता है। टेम्पसेंस में हमें लगातार नया हाई बनता दिख रहा था, हाई 195 का था, उसको तोड़ते हुए 232 का हाई बना दिया, 230 से 32 के डिमांड में है। और भाई इसका रिव्यू जरूर देखना, टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट का और ऑगमेंट एंटरप्राइजेस, इन दोनों का हमने रिव्यू कर दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको हर चीज बता रखी है। ऑगमेंट में तो आपको लर्निंग के लिए बहुत सही चीजें हैं भाई, बहुत सही चीजें। मतलब ऐसा लगेगा कि आईपीओ खराब ही है, एकदम खत्म सा आईपीओ है। उसके बावजूद कई सारी बारीकियां हैं जो समझना जरूरी है बिजनेस को समझने के लिए, आईपीओ को समझने के लिए। तो ऑगमेंट का रिव्यू लर्निंग पर्पज से जरूर देखना, और आईपीओ के पर्पज से भी। ग्रे मार्केट में इसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है, और साथ में टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट का भी आप रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, तो टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1122 करोड़ रुपए के साथ 2.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और डे 1 का सब्सक्रिप्शन 12-20 तक का ये डेटा है। इसके बाद का सब्सक्रिप्शन डेटा इसी चैनल पे हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।